नमस्कार, खबर विशेष में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शर्मा। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आज बहनें भाई की लंबी आयु को लेकर यम की पूजा करती हैं, कामना करती हैं कि भाई की उम्र लंबी हो, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। भाई दूज के इस मौके पर मथुरा में यमुना किनारे एक विशेष स्नान का आयोजन भी किया गया है, जिसे यम द्वितीय स्नान कहते हैं। इस विशेष स्नान में भाई बहन शामिल होते हैं। देश भर से आए श्रद्धालु यहाँ यमुना में डुबकी लगाते हैं। मथुरा के इस मंदिर में भाई बहन मिलकर यमराज की पूजा कर रहे हैं। मौका है भाई दूज का। वैसे तो इसे यम द्वितीय स्नान भी कहते हैं। इस दिन मथुरा के विश्राम घाट पर एक विशेष स्नान का आयोजन होता है और इस आयोजन में देश भर के कई हिस्से से आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। यमुना में एक साथ भाई बहन डुबकी लगाते हैं। मैं सूरत से आई हूँ। हम परिवार यहाँ साथ में आए हैं। भाई बीज का महत्व यहाँ बहुत अच्छा होता है ना, इसलिए हम लोग साथ में यमुना पान करने के लिए आए हैं। यमुना महारानी बहुत कृपालु है, इसलिए जो जीव यहाँ यमुना पान करते हैं ना, उसका उद्धार करते हैं और वो यम के पास भेजते नहीं। हमने सुना है कि यहाँ पर भाई दूज वाले दिन यमुना नदी में स्नान करने का महत्व होता है। भाई और बहन दोनों साथ में स्नान करते हैं, इसलिए हम लोग उज्जैन से खास इसके लिए आए हैं। यहाँ पे बुड़की लेने आए हम लोग, झांसी से आए हुए हैं और यहाँ पे अभी आए हुए हैं हम लोग। सिस्टर्स हैं हमारी, सब लोग साथ में फुल फैमिली के साथ आए हुए। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य के पुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यहाँ आए थे, तो यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर दोनों ने यही स्नान किया था। भैया दूज का सबसे बड़ा महत्व पर्व है। आज के दिन देवासुर संग्राम से शनि और यमराज दोनों को चोट लगी, तब वो अपनी बहन के यहाँ मुसीबत में आए तो बहन ने उनको अच्छा किया, उनकी मदद की और मदद करने के बाद उनको अच्छा किया। अच्छा करने पर जब वो चलने लगे अपने लोक के लिए, यमलोक के लिए, तो यमुना जी ने उनको तिलक किया, फल दिया। तो यमराज ने उनको वरदान दिया कि बहन जो तुझको वरदान मांगना हो वो मांग ले। तो बहन ने मांगा कि जो यमुना जी में स्नान करे वो यमलोक न जाए। भाई दूज के मौके पर हर साल मथुरा के विश्राम घाट पर देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यमुना में एक साथ डुबकी लगाकर बहनें भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं। सुना है कि यहाँ पे स्नान करने से क्या कहते हैं, भाई बहनों की वो होती है, इसलिए स्नान किया करने से। हम कुछ नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे, हाँ मुक्ति देंगे, विष्णु लोग उनका यम ले जाएंगे। तो आज आपने अपने भाई के साथ किया स्नान? हाँ, भाई के साथ स्नान किए हैं, नोत लिए हैं, निमंत्रण लिए, पान सुपारी के साथ घाट पर बैठकर यमुना जी के बीच में। भाई की लंबी आयु की कामना और फिर मोक्ष की प्राप्ति को लेकर भैया दूज का त्योहार हर बार मनाया जाता है। इस बार भी मथुरा के इस घाट से लेकर हर घर में भैया दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आज पूरे देश में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी बने हुए हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से रतीश त्रिवेदी मेरे साथ बने हुए हैं, मथुरा से संवाददाता विनीत दुबे इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मथुरा का। विनीत मेरे साथ बने हुए हैं। विनीत, बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं जो आपने भेजी, अभी हमने साझा की। किस तरह से इस पर्व को बहनें मना रही हैं यमुना में स्नान कर, और किस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे और किस तरह की रौनक बनी हुई है वहां घाट पर? विशेष महत्व रहता है भाई दूज के दौरान। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि मथुरा में रात को 2 बजे से ही यहाँ पर यमुना में स्नान करने भाई बहनों ने शुरू कर दिया था और अब 2 बजने का समय आने को है। समय रात के लगभग 1:30 बज रहा है और अभी भी जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। लगातार भाई अपनी बहनों के साथ यमुना में स्नान कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि भाई की लंबी उम्र बढ़े। इसके साथ साथ पूरे घर में खुशियाँ हैं और इसको लेकर दूर दराज से पूरे भारत वर्ष से लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, अपने भाई बहनों के साथ एक साथ आ रहे हैं। और नज़ारा आप देख सकते हैं कि यमुना का
कि काफ़ी सारी यहाँ पर नाव है, जो लोग इस तरफ जो घाटों पर जो भीड़ है वो भी कुछ भीड़ दूसरी तरफ जाकर भी स्नान कर रही है और वहाँ से यहाँ पहुँच रही है और यहाँ पर स्नान करके एक कहावत यहाँ पर बताई जाती है, ये कथा प्राचीन है कि यम की फांस यानी कि यम के प्रकोपों से मुक्ति मिलती है अगर जो भी भाई बहन इस यमुना में स्नान करते हैं, क्योंकि सूर्यपुत्र जब यमुना स्थापित हो गई थी उसके बाद जब वो यहाँ पहुँची थी तो विश्राम घाट पर उन्होंने आराम किया था और तब वो यहाँ पहुँची थी। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, यहाँ पर हम आपसे जानने की कोशिश जय यमुना मैया। कुछ महत्व है आज के दिन? जी, आज का जो दिन है कार्तिक शुद्धि की दोज, ये बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस शुभ पर्व का आरंभ जो यमुना जी और यमराज उनके भाई बहन हैं दोनों, उन्होंने मिलकर किया है। जब यमुना जी ने यमराज को टीका किया है तो यमराज ने यमुना जी से आग्रह किया है कि बहन तुमने मुझे टीका किया है, अब तुम कोई वरदान मांग लो। तो यमुना जी ने अपने पुत्रों और समस्त भक्तों के कल्याण के लिए भाई यमराज से वरदान मांगा है कि जो भी कार्तिक शुद्धि की दोज के दिन दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के मुझ में स्नान करेंगे, श्री यमुना जी में स्नान करेंगे, पान करेंगे, बहन भाई को टीका करेगी, वो आपके यमलोक की यातनाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। उसी दिन से ये पर्व निरंतर इसी तरह चलता आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं सुबह 2:30 पे यहाँ यमुना जी की आरती हुई है, उसके उपरांत स्नान का कार्यक्रम चालू हो गया है, जो कि देर शाम तक भाई बहन हाथ पकड़ के स्नान करेंगे, बहन भाई को टीका करेगी और लोग इसी तरह यमुना मैया और यमराज की जय जयकार करेंगे। ये महाराज जी थे जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इस आज के खास दिन का महत्व रहता है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ यमुना में स्नान करने की एक विशेष प्रक्रिया है। जैसा कि महाराज जी ने हमको बताया कि दोनों भाई बहन जो हैं वो हाथों में हाथ पकड़कर उसके बाद यमुना में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और ये कहा जाता है कि जो भी यमुना, जैसा कि यमुना मैया ने आशीर्वाद मांगा था अपने भाई से, एक वरदान मांगा था और ये कहा था कि जो भी भाई बहन यमुना में स्नान करेगा वो हमेशा उसकी उन्नति होगी, उसकी उम्र बढ़ेगी, इसके साथ साथ उसके भक्तों का भला होगा। और शायद यही वजह है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो लगातार रात 2:30 पर जब से आरती शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पर आ रहा है। एक आस्था का सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है और इसी सैलाब को देखते हुए यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी एक विशेष व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। कई सारे जो तैराक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, कई बोटर से इस पर नजर रखी जा रही है, स्टीमर यहाँ चलाए जा रहे हैं और यमुना के पार में विशेष क्षेत्र जो कि बलदेव क्षेत्र जो नजर आता है। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा बड़ी संक्षेप में कि सामने का नजारा आप देख सकते हैं कि जितनी भीड़ इस जगह नजर आ रही है हजारों की संख्या में, उतनी ही भीड़ यमुना के उस पार नजर आ रही है, जो कि दाऊजी और बलदेव का जो क्षेत्र है वो लोग भी उस तरफ से भी आ रहे हैं। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि कितना उत्साह इस पर्व को लेकर है और बहनें कितने उत्साह के साथ पहुंच रही हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए अपने भाइयों के साथ, ताकि पूरे विधि विधान के साथ उन्हें तिलक करे और उनकी लंबी उम्र की कामना करें। विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका वापस हम रुख करेंगे और जानेंगे और किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। और भी कई जगह पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां संवाददाता अनिल यादव ने एक परिवार के पास जाकर जानने की कोशिश की कि कैसे भाई दूज का पर्व यहां पर मनाया जा रहा है। देश भर में भैया दूज का त्यौहार हर्षोल्लास से और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी महिलाएं और बच्चियां अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ कर रही हैं और दुआ कर रही हैं अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरह से पूरे एक मोहल्ले की जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं एक जगह एकत्रित हुई हैं और पूरे पारंपरिक अंदाज में उन्होंने भाई दूज की पूजा करी, अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करी है। काफ़ी मान्यताएं हैं भैया दूज को लेकर और उसी मान्यताओं के आधार पर लखनऊ में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये बताइए कि आज आपने पूजा करी, क्या आपने दुआ करी अपने भाई के लिए? हमने अपने भाई के लिए दुआ ये करी 100 साल की उम्र, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। और ये भाई बहन का त्यौहार बहुत महत्व होता है और हम लोग बैठ के इसकी पज्ञा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, इसको बनाते भी हैं, फिर उसके जाकर के भाई को पूजा भी करते हैं, तब पज्ञा रखते हैं, तब भाइयों को खिलाते हैं। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये कुछ अजीब सी चीज़ मुझे दिख रही है, ये क्या है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व इसे सर पे रख के जाते हैं। पहले इसका नाम बताएं। इसका रुई है, रुई में टीका लगा हुआ है रोली का, उसमें हमने पगे यहाँ से गटके बनाया है, भाई की दुआ के लिए इसमें लगाया जाता है माथे पे रख करके। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसका प्रयोग रोली से करते हैं और रुई हाथ में होती है और रोली से प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये बताइए आप लोगों ने क्या दुआ करी? हम लोगों ने अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करी है। पहले जो है यमराज को उनकी बहन ने करी थी पूजा, ये अब हम लोग भी वही तरीके से कर रहे हैं। अब ये पज्ञा जो हम लोगों ने बनाई है भाई के सिर पे रखेंगे, उसके लंबी उम्र की दुआ करेंगे हम लोग। ये पूजा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब ये सब छत से उतरकर इन्होंने एक साथ छत पे पूजा करी है और अब यहाँ से ये जब नीचे जाएंगे तो अपने भाइयों को टीका लगाएंगे और उनकी लंबी दुआ की कामना करेंगे।
वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो हर तरफ इस त्योहार की रौनक देखते ही बनती है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात और बहनों के लिए ये होती है कि उपहार स्वरूप भाई उन्हें उनका मनचाहा उपहार देते हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा इस वक्त बहनों की बढ़ भी जाती है। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी निखिल वहां पर लगातार बने हुए हैं। कानपुर भी जाएंगे जहां से रतीश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, किस तरह से वहां पर इस पर्व को मनाया जा रहा है और किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाने वाले हैं? देखिए पयोधी, राजधानी लखनऊ में भी भाई बहन का त्योहार, ये जो भैया दूज होता है, इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। ऐसे में बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और मिठाई खिलाकर उनको भैया दूज मनाती हैं। मिठाई की दुकान एक है यहाँ पर, सुबह से ही मिठाई लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग जो है भैया दूज के पर्व के लिए मिठाई खरीद रहे हैं आज। दरअसल ये परंपरा स्वीट्स है और यहाँ लोग खास करके भैया दूज के लिए तमाम मिठाइयाँ तैयार की गई। हालांकि दीपावली से ही मिठाइयों की खरीदारी शुरू होने लगती है, लेकिन खास करके भैया दूज के लिए भी तमाम मिठाइयाँ तैयार की गई हैं। तमाम लोग हैं जो मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और बहुत सारे जो मिठाई हैं वो बनाई गई हैं, उनका अलग अलग तरीके की बनाई गई हैं। सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई है जो बिक रही है आज के दिन? बात करेंगे और जानेंगे। बिल्कुल पयोधी, वही मैं ये जो परंपरा स्वीट्स के मैनेजर उनसे जानेंगे आखिर किस तरह की मिठाइयाँ इस बार भैया दूज में अलग बनाई गई हैं और कौन सी सबसे ज्यादा चलन में? सर हमारी तो भैया दूज में मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा चल रही हैं छेने की। उसके बाद हमारे मेवा मिक्स मिठाइयाँ चल रही हैं ज़्यादातर। छेने के आइटम में हमारे पास मलाई चाप है। सुबह से किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं मिठाई? खरीदारी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं सब लोग, बहुत तेज़ हमारे यहाँ खरीदारी चल रही है जी। तो पयोधी, खास करके छेने की मिठाइयाँ इस बार ज़्यादा चलन में है और सुबह से ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। भैया दूज बनाने के लिए तमाम मिठाइयाँ बिक रही हैं। हालांकि ये सिलसिला जो है वो दीपावली से शुरू हो जाता है और यही वजह है कि इस तरह के दुकानों में जो तमाम लोगों की भीड़ रहती है, लगातार रौनक बनी रहती है। आज सुबह से ही यहाँ पर लोग खरीदारी और क्योंकि निखिल, क्योंकि भाइयों का त्योहार है तो पूरी उन्हीं के पसंद का जो पकवान है घरों में वो बन रहे हैं। बहन पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ बना रही है वो सब कुछ जो उनके भाइयों को पसंद भी आता है। आप बने रहिए निखिल हमारे साथ, आपके पास में वापस आऊंगी। लेकिन कानपुर भी आपको लेकर चलते हैं जहां पर रतीश बने हुए हैं हमारे साथ। रतीश के साथ एक परिवार वहां पर मौजूद है। रतीश, जरा आप जाने कि आज पूजा पाठ के बारे में भी हमने बताया, लेकिन आज विशेष रूप से क्या पकवान है जो भाइयों के लिए बनाए गए हैं? बिल्कुल कानपुर का एक अपूर्व परिवार है और यहाँ पर भी भैया दूज को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यम और यमुना की जो परंपरा है रिश्ते को प्रगाढ़ता प्रदान करने की, वो आज भी सदियों बाद भी जारी है और लोग भी इसी तरीके से इसको बढ़ाते आ रहे हैं। भाई और बहन का जो प्रेम है वो सदियों बाद भी आज भी बरकरार है और लोग बढ़ रहे हैं भैया दूज के साथ। तो जो फैमिली है उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से पूजन विधि और पकवान तैयार किए गए हैं, किस तरीके से पूजा की तैयारियां की हैं आप लोगों ने और क्या क्या पकवान अपने भाई के लिए, प्यारे भाई के लिए बनाए? पूजा की तैयारी कल से शुरू कर दी थी मैंने। पकवान तो बहुत सारे बनाया, आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। दम आलू बनाया है, मटर पनीर बनाया है, मैंने बूंदी का रायता बनाया है, पूड़ी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, मिठाइयाँ बनाई है। जैसे आप देख रहे हैं तैयारी में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ रोचना होता है भाई का। सबसे पहले हम रोचना करते हैं और उसके बाद फल, मेवा, मिठाई ये सब उनकी गोद में देते हैं और उसके बाद वसूलते हैं गिफ्ट। तो आज आपसे वसूली होने वाली है भैया जी? जी बिल्कुल, वसूली नहीं, ये तो बहन का प्यार है भाई के लिए, जो ये सब रस्में होती हैं और ये हर साल मनाया जाता है। करीब हम लोग का 40, 42, 45 साल से लगातार चला आ रहा है, तो इससे प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही है, कम तो नहीं होगा। तो मिठाई कौन सी इस बार? हर चूंकि जब बच्चे होते हैं तो पहले बोल देते हैं कि मिठाई हमें ये पसंद है, ये चाहिए। बिल्कुल, मैं तो पहले जैसे बचपन में बोलता था, अभी भी वही कि मुझे काला जाम पसंद है, पिन्नी है या काजू बर्फी है। ये 2-3 स्पेशल मिठाई हैं जो कि पहले ही से डिमांड कर देता हूँ। है छोटी लेकिन जो है डिमांड मेरी रहती है। तो डिमांड इस बार आपने पूरी की है? हाँ, कुछ करती हूँ, कुछ जानबूझ के अधूरी रह जाती है ताकि लड़ाई करने के लिए कुछ मौका मिले, खिंचाई करने का मौका मिले। लेके सब आ जाती हूँ और बाकी वसूली की तो खैर बात अलग है। हाँ, ये ज़रूर है कि शादी के पहले उन जिन चीज़ों के लिए लड़ाई किया करते थे, आज प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसान लगता है कि एक ये त्यौहार ऐसे होते हैं, एक रक्षाबंधन और भाई दूज, कि दिल करता है कि अपने भाई के लिए जो भी ना कर दो वो सब कम है बस। और ये प्यार ही नहीं है यहाँ पर, तो कितना मिस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। हर भाई दूज या रक्षाबंधन पे अब भाई तक तो बहुत दूर हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं, बट फ़ोन से बात कर लेते हैं उनसे और उसी में संतुष्टि। बस
आज हमारे जी आई हैं वो भी हमारे भाई की तरह ही हैं, तो उनको थोड़ा सा तिलक लगा लेती हूँ तो थोड़ी सी कामना थोड़ा पूरी हो जाती है कि मतलब हाँ भाई नहीं है यहाँ तो भाई के रूप में है वो। इसी तरीके से हम अपना त्यौहार मना लेते हैं। अच्छा, आपके एक और भाई आ गए, तो इनके लिए क्या तैयार किया? बिल्कुल भैया, उनके लिए भी वही तैयार किया। भैया बुरा नहीं मानते, बहुत खुशी मनाते हैं। इस बात की मैं मजाक में बोल देती हूँ, भैया अपने आप को काला जाम कहते हैं, तो आज मैं इन दोनों को बोलूँगी कि आपस में एक दूसरे को खा लो। और मेरे बहुत अच्छे भैया हैं। क्या मिलेगा आज, क्या तोहफा देने जा रहे हैं? मेरी बहन जो मांगे, बहन के लिए सब कुछ है, बहन से ही सब कुछ है, बहन के लिए सब कुछ है। बहन के लिए सब कुछ है और बहन से ही सब कुछ है। तो कानपुर की ये फैमिली भाई दूज को मिलकर के सेलिब्रेट कर रही है। भाई और बहन की ये परंपरा रिश्ते को प्रगाढ़ता वाली इस तरह से इस पूरे त्योहार को बहुत खास बना देता है। भले ही कितनी दूरी पर क्यों ना रहे भाई और बहन, जब आज का ये त्योहार आता है तो सब मिलने को बिल्कुल उतावले होते हैं। बहनें इसलिए क्योंकि भाई से मिलना होता है और उनकी जेब खाली करानी होती है, और भाई इसलिए कि वो अपनी बहन को एक बार देख जरूर ले। रतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, और क्योंकि इतना सारा पकवान वहां पर रखा है तो लाजमी है आपके मुंह में भी पानी आ ही रहा होगा। आज पूरे देश भर में भाई बहन का त्योहार पूरे स्नेह के साथ मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इससे यम द्वितीय तिथि भी कहते हैं। ये पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। मान्यता यह है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ जाती है। आज पूरे देश में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्यार और स्नेह का ये पर्व हर साल कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का भी एक अपना ही महत्व है। मान्यता है कि जो यमदेव की उपासना करता है उसे असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनके लिए मंगल कामना करती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में अगर भाई और बहन साथ में यमुना नदी में स्नान करें तो भाई और बहन का रिश्ता हमेशा रहता है, भाई की उम्र बढ़ती है। भाई दूज को भाऊ बीज और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त आज कब कब है। सुबह 6:25 से 9:15 तक, दोपहर 10:41 से शुरू होकर 12:06 तक, दोपहर बाद यानी 2:57 से शुरू होकर शाम 5:47 तक और शाम 7:22 से शुरू होकर 12:06 तक शुभ मुहूर्त है। आपको ये भी बताते हैं कि भाई दूज की पूजा विधि क्या है और बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए कैसे पूजा करें। बहन को भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। सुबह पहले स्नान करके विष्णु और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भाई को तिलक लगाना चाहिए। भाई दूज वाले दिन बहनें आसन पर चावल के घोल से चौक बनाएं। चौक पर अपने भाई को बिठाकर उनके हाथों की पूजा करें। सबसे पहले बहन अपने भाई के हाथों पर चावलों का घोल लगाएं। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर फूल, पान, सुपारी और मुद्रा रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ते हुए मंत्र बोलें। गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। मान्यता ये भी है कि यम द्वितीया के दिन खुद यमराज धरती पर अपनी बहन यमी से मिलने आते हैं। इसी दिन चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कलम दवात की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो देश में हर तरह का त्योहार मनाया जाता है और हर तरह से मनाया जाता है। तो भाई दूज के अलग अलग रंग भी देश में देखने को मिल रहे हैं और प्रदेश के किस तरह के रंग हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मथुरा का, जहां से मेरे सहयोगी नितिन बने हुए हैं। वो दिखा रहे थे कितनी खूबसूरत तस्वीरें यमुना से निकलकर आ रही हैं। नितिन, क्योंकि जो भक्त हैं वो कल रात से ही कहें कि वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे, क्योंकि लगभग 2 बजे स्नान शुरू हुआ, तो किस तरह की तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं और शाम तक ये चलेगा, तो किस तरह के इंतजाम है वहां पर?
देखिए, अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो उनसे हमारी अधिकारियों से बात हुई थी। एक पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। रात एक दिन पहले से ही ये तैयारी यहाँ शुरू हो जाती है। यहाँ पर 50 से करीब गोताखोर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो स्टीमर्स हैं उनसे नज़र रखी जा रही है। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो चप्पे चप्पे पर मंदिर के मठों पर बैठा हुआ है और पूरी तरीके से निगाह बना हुआ है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ रात से ही पहुँचता है और पूरी रात ये सिलसिला चलता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह भाई बहन दोनों हाथों में हाथ पकड़कर यमुना में स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी महिलाओं के लिए एक अलग जो अलग अलग हॉल बनाए गए हैं और पुरुषों के लिए एक अलग हॉल बनाए गए हैं। और उसके बाद ही कुछ मठ हैं सामने विश्राम घाट पर, जहाँ पर उनका तिलक किया जाता है और तिलक करने के बाद एक दूसरे के लंबी उम्र की कामना करते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन ठीक ऐसी ही तस्वीरें जो सामने हैं वो भी यहाँ अब एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूँगा कि ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ यमुना में ही लोग हवन पूजन कर रहे हैं और वहाँ पर यमुना को दूध चढ़ा रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परंपराएं हैं जो आज भी अपनी आस्थाओं को बरकरार रखती हैं और लगातार भाई बहन के लिए इस तरीके आयोजन होते हैं। हमारे साथ गुजरात से एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है जो गुजरात अहमदाबाद से आई है। हम इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? अहमदाबाद से आ रहे, गुजरात से। जी, आज क्या अपने बहन के साथ आए हैं? हाँ, हमारे बहन के साथ आए। क्या सुना था आपने आज? यहाँ पर हमने सुना है कि जो यमुना महारानी माँ है वो अपने भाई के वहाँ पे गए थे। आज के दिन पे भाई दूज है तो खाने के लिए गए थे, तब स्नान करते हैं तो हाँ, तो उसका उनको वरदान दिया गया था यमराज जी ने कि जो भी आज यहाँ पे स्नान करेगा ये आज के दिन पर, तो उनको यमराज सामने से उनको बुलावा नहीं आएगा। उनकी जो कोप है यमराज से, उससे बचेंगे। आप कितनी बार कब आ चुके हैं? पहले भी आई हैं कभी? पहली बार आई हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? केसोद से, जूनागढ़ से। जूनागढ़ से। तो भाई के साथ आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ का नज़ारा देख के यमुना में नहा के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। क्या कुछ मांगा आज आपने अपने भाई के लिए? भाई के लिए कुछ सुख शांति मांगा है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहिए? हम गुजरात से आए भैया, यहाँ यमुना महारानी के तट पर आए स्नान करने के लिए बहन के साथ। तो प्रदीप, जो कमोवेश ये नज़ारा जो भक्त दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, पूरे प्रदेश से पूरे देश से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन जो नज़ारा विश्राम घाट का अक्सर धर्मनगरी में दिखाई देता है, लेकिन उससे ज़्यादा कई खास ये नज़ारा आज दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वैसे तो लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, लेकिन आज अपने भाई जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के साथ यहाँ पहुँची हैं और यहाँ पर स्नान कर रही हैं। करीब 1 किलोमीटर तक ये लंबा नज़ारा आप देख सकते हैं कि ठीक सामने तक पूरा नज़ारा है, जहाँ पर लोग नाव से भी जा रहे हैं और पूरी तरीके से यमुना मैया की आरती उतार रहे हैं और यमराज से दुआएं बर मांग रहे हैं कि जैसा कि यमुना मैया को उन्होंने अपनी बहन को बर दिया था, ऐसे ही वो भी उनको भी बर मिले कि उनके भाई की लंबी। और नितिन, लोगों के भक्तों के वहां पर पहुंचने से बहुत खूबसूरत लगने लगा है ये घाट, मानो कि उसका श्रृंगार हो गया हो, क्योंकि बहनें और भाई किस तरह से पहुंचे हुए हैं वहां पर बड़ी संख्या में, और ये रात तक भी सिलसिला रहेगा तो किस तरह से जगमगाएगा यमुना का घाट, वो भी बहुत देखने लायक होगा। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं और लखनऊ से इस वक्त निखिल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, आपने बताया किस तरह की मिठाइयाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं भाइयों के लिए, क्योंकि ये कहते हैं दिवाली के त्यौहार का जो समापन है, जो जश्न है, वो आज ही के दिन होता है, क्योंकि भाई दूज एक आखिरी त्यौहार है इन दिनों का, इन पूरी तिथि के बीच में। तो जो मिठाइयों की बिक्री है वो तो लगातार आज भी क्या वैसे ही रहेगी? जरा आप जाने, इस शाम तक लगातार बिक्री वैसे ही रहेगी? बिल्कुल पयोधी, आज 5 पर्वों के त्यौहार का आखिरी त्यौहार है और आज सुबह से ही भैया दूज को लेकर मिठाइयाँ खरीदारी लोग कर रहे हैं, मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची है, कोशिश करते हैं अगर ये कुछ बताए। भैया दूज है, क्या खरीदा अपने भैया के लिए? नहीं, आपने खरीदारी की होगी भैया दूज हाँ, क्या खरीदा? मैंने अपने भाई के लिए लड्डू खरीदे हैं, दालमोट खरीदी है, काजू की बर्फियाँ खरीदी हैं, और घर से हम लोग पूजा करके अभी जस्ट निकले हैं। हम लोग मेवा निकालते हैं आज के दिन, अपने भाइयों के लिए मेवा का प्रसाद निकालते हैं। और बिल्कुल, तो बहनें आज कोई कसर निखिल छोड़ने नहीं वाली हैं अपने भाइयों को खुश करने के लिए, और इसके पीछे कारण ये भी है, और इसके पीछे कारण ये भी है कि वो चाहती हैं कि भाई उनके मनपसंद जो उनके गिफ्ट हैं वो उनको दे, और यही कारण है कि वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी ताकि अपनी डिमांड अपने भाइयों के आके रख दें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रतीश बने हुए थे हमारे साथ कानपुर से, लखनऊ से निखिल बने हुए थे, और मथुरा से नितिन मेरे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। भाई दूज का त्योहार है, लेकिन रोडवेज की तरफ से मेरठ में कोई विशेष सुविधा नहीं है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका जायजा लिया मेरठ के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। बहनों का पर्व भैया दूज दिवाली के ठीक बाद आता है, और इस दिन को मनाने के लिए भाई अपनी बहनों से मिलने और बहन अपने भाइयों के घर जाती हैं।
मेरठ का ये दिल्ली रोडवेज बस अड्डा, जिसे वैशाली बस अड्डा कहा जाता है, आप देख सकते हैं यात्रियों की कितनी भीड़ है और ये यात्री इंतजार कर रहे हैं बसों का। बसें बहुत कम हैं। हालांकि रोडवेज प्रबंधन ने दावा किया था कि नई बसें, अतिरिक्त बसें चलाएंगे, लेकिन महिलाएं भी इंतजार में खड़ी हैं, सामान लेकर खड़े हैं। बसेस कम हैं, लोग घंटों से इंतजार में हैं और जो बसें पीछे से आती हैं वो खचाखच भरी होती हैं। ऐसे में समय से टीका कराने के लिए पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैडम, कितनी देर से आप यहाँ खड़ी हैं? कहाँ जाना है आपको? नोएडा जाना है। नोएडा जाना है। कितनी देर से वेट कर रही हैं? मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया। तो भैया दूज के लिए ही जा रही हैं? नहीं, मैं भैया दूज के लिए आई थी, अब वापस घर जा रही हूँ। वापस घर जा रही हैं। तो ऐसे में त्योहारों के सीजन में जाना और आना कितना दुष्कर है रोडवेज से? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बसेस टाइम पे नहीं होती हैं और नोएडा के लिए तो बसेस बिल्कुल ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। तो ऐसे में टैक्सी या ट्रेन कोई विकल्प भी नहीं है? ट्रेन का नहीं है, टैक्सी का है एक ऑप्शन, लेकिन टैक्सी के भी मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है कि ड्राइवर्स नहीं होते हैं, या टैक्सी वाले कहते हैं कि नहीं हमें वहाँ नहीं जाना है, अपने अकॉर्डिंग वो जाते हैं, या किराया बहुत ज्यादा। इस तरीके से तमाम लोग इंतजार में हैं कि उनको बसेस मिले और टाइम पर जो अपना त्योहार है उसे पूरा कर लें। किसी ने टीका करा लिया है तो कोई टीका कराने के लिए जा रहा है। कुल मिलाकर रोडवेज पर आप देख सकते हैं कि जो जितनी वेटिंग है, जितने लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सब भैया दूज की वजह से हैं। एक घंटा, डेढ़ घंटे में कोई बस आती है और ऐसे में लोग इतने हैं कि वो बस तुरंत के तुरंत फुल हो जाती है। आप सामने देखिए, बच्चों के साथ और पूरी फैमिली के साथ लोग इंतजार में लगे हुए हैं। ऐसा हर साल होता है। त्योहारों का सीजन, अभी दीपावली पर भी ये प्रॉब्लम लोगों ने फेस की थी। अब भैया दूज पर, त्योहार कोई भी हो, रोडवेज बसों की व्यवस्था करने में ऐसे ही असहाय नजर आता है। हालांकि दावे इससे बहुत इतर होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो त्योहार का दिन है और बहनें कहीं से भी भाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में थोड़ी दिक्कतें तो उन्हें हो रही हैं, लेकिन त्योहार है तो बहनें किसी भी कीमत पर अपने भाइयों तक पहुंचना चाहती हैं। वो पहुंच रही हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रही हैं। चलिए इस पेशकश में फिलहाल इतना।